सुपर कैरियर क्लासेज में आपका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। प्यारे साथियों, आज हम विटामिन के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका पहला पार्ट हम विटामिन का बेसिक बना चुके हैं। विटामिन का खोज किसने किया या विटामिन क्या चीज़ है, इसके बारे में हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो जो पहला वीडियो ना देखा हो, इसका पहला पार्ट, वह जरूर देखेंगे, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनते हैं। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से जो है बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो एक बार जरूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। चलिए, विटामिन विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ये 6 प्रकार के विटामिन होते हैं। इनका रासायनिक नाम है, इनका मुख्य स्रोत भी है और कमी से होने वाला रोग भी है। तो पहले हम इनको पढ़ लेते हैं। तो विटामिन जो ए है, इसका रासायनिक नाम रेटिनाल है। क्या है? रेटिनाल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल है। और अगर पूछा जाता है कि विटामिन ए सबसे अधिक किस वस्तु में पाया जाता है, किस चीज में पाया जाता है, तो वह गाजर है। गाजर में विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। रोग को भी हम बाद में डिस्कस करते हैं। विटामिन बी का नाम रासायनिक जो है, यानी विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है। विटामिन बी सबसे अधिक चावल की भूसी में पाया जाता है, चावल की छीलन में पाया जाता है। कहीं भूसी लिखा रहता है, कहीं छीलन लिखा रहता है, तो आप भूलेंगे नहीं। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है। यह चावल की भूसे में अधिक मात्रा में पाया जाता है। वैसे थोड़ी मात्रा में तो बहुत सारे पदार्थों में पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक एग्जाम में सबसे अधिक या सबसे कम पूछता है। तो कम तो भाई, कम का मतलब तो आंसर 0 हो जाएगा। कम कभी पूछता भी मतलब नहीं है, वो हमारे जो है मुख से निकल गया, तो आई एम सॉरी, उसकी बात नहीं करेंगे। नेगेटिव पॉइंट को बात ही नहीं करेंगे हम। तो विटामिन बी सबसे अधिक चावल की भूसी में पाया जाता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। यह सबसे अधिक आंवले में पाया जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेराल है। क्या? कैल्सीफेराल है। और विटामिन डी जो है, विटामिन डी धूप में हमें प्राप्त होता है। इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, या धूप, ये जो है धूप का विटामिन कह सकते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेराल है। क्या? टोकोफेराल है। यह हरी सब्जियों में या अन्य पदार्थों में पाया जाता है, या फल हुआ, हरी सब्जी हुआ, अंडा हुआ, मांस हुआ, ऐसे चीजों में पाया जाता है। विटामिन के का रासायनिक नाम नैप्थोक्विनोन है। नैप्थोक्विनोन है। यह आधा का है, वाह है, नैप्थोक्विनोन है। यह भी हरी सब्जियों में पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है, ईस्ट में पाया जाता है, मांस में पाया जाता है। अंडे के खास करके जो जर्दी होता है, पीला, लगभग पीला उसका कलर होता है, तो अंडों की जर्दियों में भी पाया जाता है। तो यह विटामिन ई और के। और दोस्तों, इनसे होने वाले जो रोग हैं, इनको भी देख लेते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। मुख्य रोग हम यही याद रखेंगे। वैसे विटामिन ए की कमी से बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे बच्चों के विकास में कमी आ सकता है, नपुंसकता भी हो सकता है, तो ऐसे रोग आ जाते हैं। तो खास रोग पूछता है, जो मुख्य रोग होता है वो है एग्जामों में पूछता है। तो मुख्य रोगों को हम जानेंगे। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। इसी प्रकार विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता हो जाता है। दोस्तों, नपुंसकता यानी बांझापन जिसे कहते हैं, हमारे अगर अंदर रहता है तो हम लोगों को जैसे संतान नहीं हो सकता है। तो संतान की प्राप्ति में मुख्य भूमिका विटामिन ए निभाता है। अगर विटामिन ए है तो संतान, अगर आपका बॉडी सही सलामत है और विटामिन ए की कमी है
तो आपको संतान प्राप्त नहीं होगा। तो क्वेश्चन यहीं से पूछता है कि नपुंसकता का मतलब जन्म क्षमता का विटामिन क्या है। तो हमारा विटामिन ई होता है। अगर यह है तो जनन क्षमता सही रहेगा, अगर नहीं है, इसकी कमी है, तो जनन क्षमता आपको नहीं रहेगा, आपके अंदर नपुंसकता का गुण आ जाएगा। विटामिन के की कमी से रक्त स्राव होता है, अर्थात रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो ये बातें हम याद रखेंगे। इसी प्रकार अगर हमें जो रासायनिक नाम है हम कैसे याद रखें, रेटिनॉल, थायमीन, एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, नेफ्थोक्विनोन। तो इसके लिए हमने एक वर्ड लिखा है, रथ पर एक टन। रथ पर एक टन, इसको याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे और कोशिश ये करेंगे इसको सही क्रम में याद रखें। रथ पर एक टन जैसे हमने लिखा वैसे ही दिमाग में होना चाहिए, और ABCDE ऐसे आप लोगों को क्रम वाइज याद रखना है। तो पर को साइलेंट कर देना, पर का मीन्स कुछ नहीं निकालेंगे, बस याद करने में यह वाक्य थोड़ा सही बनता है, इसलिए यह पर हमने यूज किया है, रथ पर एक टन। तो रा फार हो जाएगा रेटिनॉल, था फार हो जाएगा थायमीन, ए फार एस्कॉर्बिक अम्ल, डी फार कैल्सीफेरॉल, क्योंकि डी फार नहीं, का फार कैल्सीफेरॉल, टी फार टोकोफेरॉल और एन फार नेफ्थोक्विनोन। तो यह क्रम आर पहले नंबर पे आता है, तो ए का रासायनिक नाम हो जाएगा, यानी ए का रासायनिक नाम रा से पड़ता है, जिसे हम रेटिनॉल जानेंगे। देखिए परीक्षा में टिक लगाना रहता है, प्रश्न को चूज करना रहता है। तो जिसके सामने जिस विटामिन के रासायनिक नाम के सामने रा रहेगा तो समझ जाएंगे यह ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसी प्रकार अगर था किसी विटामिन के रासायनिक नाम में आया है तो रथ यानी ए बी यानी यह थायमीन का बनेगा, और थायमीन बी का रासायनिक नाम होता है। ऐसे सबको कनेक्ट करेंगे तो रथ पर एक टन, इसको याद रखेंगे। हाँ दोस्तों, एक और क्वेश्चन पूछता है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, कौन सा वसा में। तो वसा का मतलब होता है तैलीय पदार्थ, जैसे पेट्रोल हुआ, केरोसिन हुआ, डीजल हुआ, या हम जो घर में यूज करते हैं ऐसे आयल्स हुए, वो वसा का एक रूप होता है। तो जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है, BC। तो जल में घुलने वाला विटामिन है BC, और यह जो BC होता है हमारे शरीर में हमेशा जो है उपलब्ध नहीं होता है, जब हम खाना खाते हैं तभी रहता है, मतलब जब हम खाना खाते हैं तो खाने के साथ जाता है, परंतु वह उत्सर्जन के साथ फिर बाहर हो जाता है, क्योंकि वह जल में घुलनशील होता है, और हमारे जो है उत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा, जिसे हम कहते हैं मूत्र या पेशाब के द्वारा, यह बाहर हो जाता है। क्योंकि वह जल में घुलनशील होता है तो वह घुल के बाहर निकल जाता है, इसीलिए इसको भोजन में खाना प्रतिदिन आवश्यक होता है, यानी रोज आवश्यक होता है। यह इसका संचय हमारे शरीर में नहीं होता है। वसा में घुलनशील KEDA है, इसे हम कीड़ा से याद रखेंगे। कीड़ा जो कीड़ा होता है वह वसा में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील नहीं होता है। तो क्वेश्चन ऐसे घुमा के फिरा के पूछता है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं होता है। तो ये दोनों तो रहेंगे BC, इसी में उठा के दे देगा K या E या दोनों। तो हमें ये ध्यान देना है, ये जल में नहीं घुलेंगे और यह जो है जल में घुलेगा। तो कहीं से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, एग्जाम है, सबको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब बी का एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है विटामिन बी का। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी के ग्रुपों को हम बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। तो इनको भी हम थोड़ा रासायनिक नाम याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाता है। ये तो आसान होता है, सब लोग याद कर लेते हैं, इसी में लोग फंसते हैं। तो विटामिन
B1 का नाम थायमीन होता है। विटामिन B2 या जी का नाम, देखिए B2 को विटामिन जो है B2 को जी भी कहते हैं, विटामिन जी या विटामिन B2, इसका नाम राइबोफ्लेविन है। विटामिन B3, क्या विटामिन B3 का रासायनिक नाम निकोटिनामाइड या निकोटिन, इसी को नियासिन कहते हैं। और भी जानना चाहते हैं तो विटामिन B3 को विटामिन PP भी कहते हैं। तो इसका 2-3 नाम है, बहुत ही आसान तरीके से याद करना है। अगर याद नहीं रखोगे, दिमाग से नहीं याद रखोगे, तो आप परीक्षा में आंसर नहीं लगा सकते हैं। तो विटामिन B3 का नाम निकोटिन या नियासिन या विटामिन PP है। विटामिन 5 का नाम पेंटोथेनिक है। विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन है। विटामिन B7 जो है, इसका रासायनिक नाम बायोटीन होता है। विटामिन 7 को एच भी कहा जाता है, विटामिन एच या विटामिन 7 कहिए या तो विटामिन एच कहिए, दोनों का नाम एक ही है। विटामिन 9, देखिए दोस्तों ये 9 है। विटामिन 9 का नाम फोलिक एसिड है, यानी अम्ल, फोलिक अम्ल है। तो ये विटामिन ग्रुप का जो है रूप है। इसी प्रकार विटामिन 12 होता है, B12 होता है, इसका नाम साइनोकोबालेमिन है। साइनोकोबालेमिन, अजीब सा नाम है, रासायनिक नाम थोड़ा दिक्कत तो होता है, लेकिन याद करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए